गगनमृषयो दिग्भेन्द्रपट्टम तम नाकपालवसुपालकिरीटजुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण स्वभावन ध्रुव राजन्यवंशधनानपवर्गवीर्य गोविंद गोदुज सुरार्तिहरावतार योगीश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नमस्यामः शुकाचार्यं वासिष्ठं व्याससंभवम् पिबामो यन्मुखाम्भोजच्युतं भागवतामृतम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। श्री शुकाचार्य के पद कमल पुनि पुनि करऊं प्रणाम। श्रीमद्भागवती कथा करऊं सुजन अभिराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अभी इसको बना भक्ति परेशान भव विरक्त नंबर बताओ जी। हाँ चलिए। परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परम पिता परमेश्वर सर्वांतर्यामी सर्वश्रमेश्वर श्री चित्रकूट बिहारी बिहारी जो भगवान श्री सीताराम जी की पतित पावनी कृपा से 11/2/42 और उन्हीं के अभिन्न स्वरूप भगवान लीला प्रेम पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा
योगेश्वरेश्वर श्री राधा गोविंद की भुवन पावनी निर्व्याज अनुकंपा से आज हम अपनी ही संस्था द्वारा आयोजित, मैं अपने नए विद्यार्थियों को भी बता दूं कि ये कथा कोई यजमान नहीं करवा रहा है। यजमानों पर हम दोष जमा सकते हैं, पर ये संस्था अपनी है, व्यक्तिगत मेरी संस्था है। ये रामाभिराम संस्थान मैंने बनाई, इसका संरक्षक भी मैं हूं। इसमें कोई नहीं है। और मैंने कहा ना, कानपुर से मेरा इतना लगाव है कि यहीं से अपनी विकास यात्रा का श्री गणेश मैंने कानपुर से किया। मुझे वाराणसी पढ़ने जाना था और कुछ कारणों से अपने पिताश्री से पैसा नहीं लेना था। तो मैं अपने छोटे भाई चंद्रकांत मिश्र के साथ सीधे सच्चीपुरम सुजानगंज से, जौनपुर से सीधे मैं कानपुर आया और कानपुर में बहुत आनंद से आनंदेश्वर घाट पर पहली कथा की, फिर ग्वाल टोली में। अब तो हमारे परिचितों में बहुत कम लोग रह गए होंगे। एक बहुत अच्छे वकील थे, परमात्मा शरण मिश्रा, अच्छे थे। उनकी धर्मपत्नी थी, उनके 2 बेटे 2 बेटियां। उनको मैंने एमए की परीक्षा दे रही थी तो मैंने उनको 1 महीने तक अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाया था। वहां मेरी कथा हुई। 1 महीने की कथा में उन दिनों मुझको कानपुर से 400 रुपए मिले। अब तो हमारे विद्यार्थियों को कथा न करने पर भी 3500 से नीचे नहीं मिलता। और उन्हीं 400 रुपयों के आधार पर मैं वाराणसी गया। तो कानपुर तो मेरी विकास यात्रा का प्रथम पड़ाव मेरी कानपुर है। फिर कथाएं होती रहीं, पर 2010 में हमने रामाभिराम संस्थान की स्थापना की यहीं पर, और उसका अध्यक्ष अमित शाह को बनाया और संस्थापक संरक्षक मैं बना स्वयं। जब तक तुम्हारी बुआ जी रही
तब तक प्रत्येक होली के बाद पंचमी से यहां मेरी कथा होती रही। दो 2018 में यही की कथा सुन करके तुम्हारी बुआ जी साकेत वासिनी हो गई। इसके बाद 19, 20, 21, 22 4 वर्ष मेरी कथा यहां नहीं हो पाई रामाभिरामम में। एक कथा सनातन धर्म मंडल का संयोजक में हुई थी मनुस्मृति पर इस संस्था में नहीं हो पाई। इस बार भी कुछ ऐसे चक्कर आ रहे थे, कुछ डॉक्टरों ने कह दिया था कि आपको एक चिकित्सा करानी पड़ेगी, यह कथा नहीं होगी। पर एम्स में दिखाया तो आप लोगों के पुण्य से सारी रिपोर्ट उलट गई और डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसी स्थिति आपके पास कभी नहीं आएगी। अब ये कथा हो रही है। क्या बताऊं, 4 साल का कालखंड बहुत बड़ा होता है। अच्छे अच्छे लोग चले गए। तुम्हारी बुआ जी गई, शत्रुघ्न मिश्रा के बेटे का देहांत हुआ। फिर हमारे जिनको मैं लक्ष्मण कहता था, ऐसे करुणामूर्ति भी चले गए। उनको भी नहीं जाना चाहिए था, चले गए। बहुत से लोग चले गए, क्या किसको कहूं। सतीश महाना जी मेरे उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, उनकी पुत्रवधू का भी देहावसान हुआ। एक मेरी शिष्या थी रश्मि जी, वो भी अभी भी चली गई। इन सब की स्मृति में ये मेरी कथा हो रही है। कल थोड़ा कहीं जाकर बहुत परिश्रम हो गया था, गले में थोड़ा सा थकावट है, और वो कल तक ठीक हो जाएगी। कथा प्रेम से होगी और सब कुछ तो दुख का विषय था, पर सबसे बड़ी जो सुख का विषय आया, प्लस पॉइंट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कानपुर के प्रसिद्ध हास्यकार हमारे अन्नू अवस्थी हमको मिल गए। अन्नू जब बोलते हैं तो आनंद ही आ जाता है। बहुत बढ़िया बोलते हैं, और इनका जो प्रातः का समाचार वाचन होता है तो सुनने लायक होता है। कहते हैं कि हमारे बाबू कह रहा कि अन्नू तुम न बोलो, पर क्या करें, बोलना पड़ता है।
और इस बार इस कथा के मंच संचालक भी आदरणीय मेरे वात्सल्य भाजन अन्नू अवस्थी ही है। तो भाई अच्छा लग रहा है। आज गोपाल माता जी भी चली गई, सब चली तो गए मेरे, इतने लोग गए, एक नया व्यक्ति अन्नू हमारे संपर्क में आया। अन्नू से हम बहुत प्रभावित हैं। यह लड़का बहुत नास्तिक रहा, किसी को जल्दी मानता हूं तो नहीं, किसी साधु संत को घास नहीं डालता है। मेरा प्रभाव था कि इसको संत बना दिया। इतना बढ़िया लड़का। तो कानपुर से फिर मैं माला पहना रहा हूं अन्नू को अपने। आनंद कर देता है। वो अखिलेश जी को तो ऐसा सुनाया, हे भगवान, आनंद कर दिया। तो चलिए आज जितनी स्मृतियां हैं बुआ जी से प्रारंभ करके, बुआ जी, करुणा मूर्ति, गोपाल माता, रश्मि जी और भी ज्ञाता ज्ञात 4 वर्ष में जो जिनका शरीर छूट गया है, 5 वर्ष में, सबकी स्मृति में मैं यह भागवत कथा प्रारंभ कर रहा हूं। महाना जी की पुत्रवधू, करण की पत्नी, मेरी कथा सबको आत्म शांति देगी, सबको मोक्ष देगी, ये मेरी कामना है। इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों से भी कह दे रहा हूं कि दूर तो तुमको निवास मिला है, पर निवास है बहुत अच्छा। पांडव धर्मशाला का उद्घाटन मैंने किया था, जहां तुम लोग रह रहे हो। अटैच्ड कमरे हैं, होटल जैसा ही है। वो तो जब कोई व्यवस्था ना तब होटल में रुकना पड़ता है। इससे सबको ठीक सी व्यवस्था दी है, सब लोग वही रहो। गोपाल केले में पूरे विद्यार्थियों को नहीं रखा जा सकता। इसको अपनी संस्था मानकर सब लोग रहो, ये दूसरों की संस्था नहीं है। न यहां कोई यजमान है, यहां मैं ही वक्ता हूं और मैं ही यजमान हूं। तो यहां कोई ईगो किसी का नहीं टकराना चाहिए। आइए कथा का प्रारंभ करें। बहुत प्यारी कथा सुनाएंगे। 13 तक कथा होगी ये। इसमें समय का परिवर्तन नहीं होगा। प्रत्येक दिन सायंकाल 4 के बाद ही कथा शुरू होगी और मस्ती मुझे सुनाने दीजिएगा 7, 7:30, जब तक मुझे सुनाते मैंने कोई दबाव मुझ पर नहीं रहेगा भाई। तो सब पुराने चेहरे मुझे दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो बहुत प्यारा शहर है हमारा ये।
हमारी यहाँ के महापौर सौभाग्यवती प्रमीला पांडेय, ये हमारे यहाँ की ही है, सरयू पारिण महिला है। पहली बार कोई ब्राह्मण महिला 2 बार कानपुर में मेयर बनी। अरे कंजूस तो बहुत है, पर इस बार इससे मैंने सेवा ले ली। बहुत कंजूस, पर मैंने कहा इस बार तो बच्चे सेवा देनी पड़ेगी। एक कहा था 51 दिया, कोई बात नहीं, 51 और ले लेंगे इससे, तो अपने घर की बेटी है। तो चलिए आज पुरानों की इतनी याद आ रही मुझको, कथा कहने का कोई मन ही नहीं बन पा रहा है। बुआ जी प्रत्येक वर्ष आती थी, सबको आशीर्वाद देती थी। करुणामूर्ति मेरा लक्ष्मण रहता था। आप लोग बैठ जाओ। कमेटी के लोगों से मैं आग्रह करता हूं, अभी बीच में पटका आप लोग न बांटिए। क्या बांट रहे हैं भैया? अभी पटका मत दीजिए, नहीं पब्लिक भागेगी। आप सभी लोग कथा सुनिए। कमेटी वालों में मैं पीटूंगा तुम लोगों को। तो गोपाल केली में गोपाल माता होती थी। ये सब स्मृतियां मन को भावुक कर रही हैं। कोई बात नहीं, विधाता की स्थिति। आइए अब कथा के चलते हैं। कल ही मैं सतना कथा करके आया हूं। हमारे श्रोता सोचते हुए कि कल तक तो वही कथा हुई है, आज क्या होगा? आज बहुत कुछ होगा और नया होगा। अब मैं बहुत स्वस्थ हूं और किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। अफवाहों से आप लोग दूर रहिए। और मैं सबको कह दे रहा हूं कि चूंकि यह संस्था मेरी है, मैंने रामाभिराम संस्थान मैंने नाम रखा। तो चलिए अब कथा की ओर चलें। कौन सा श्लोक लिया जाए? एक जिज्ञासा का विषय है। कानपुर के लोग बहुत विद्वान होते हैं, सामान्य की कथा नहीं सुनते। तो मैं श्लोक ले रहा हूं भागवत 11:2-42। भागवत जी के 11वें स्कंद के द्वितीय अध्याय का 42वां श्लोक। इसी पर मेरी 7 दिन की कथा होगी। विषय होगा श्रीमद् भागवत में शरणागति। भक्ति ही
परेशान भवो विरक्ति रन्यत्र चैषत्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथा स्नतस्य तुष्टिः पुष्टिः सुदपायोनुघासम्। बहुत सुंदर वर्णन। विषय ये है, एक बार श्री द्वारका में नारद जी आए वसुदेव जी से मिलने। वसुदेव जी ने नारद जी से कहा कि आप हमें भागवत धर्म समझाइए। तो भागवत धर्म समझाने के लिए नारद जी ने नवयोगेश्वरों का संवाद सुनाया। निमि और नवयोगेश्वरों का संवाद सुनाया। कहा कि वसुदेव जी, महाराज निमि के पास नवयोगेश्वर आए थे। कबीर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायनः आविर्होत्रोऽथ द्रुमिरश्चमसः करभाजनः। नवयोगेश्वर निम जी के पास आए। इनके नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। इनमें से प्रथम योगेश्वर ने नारद जी निम जी से कहा कि राजन, सबसे बड़ी उपलब्धि है भगवान की शरण में चला जाना। ये जान लो, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान की शरण में चला जाना है, भगवान की शरणागति। शरणागति माने क्या होता है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर, सभी देवताओं को छोड़कर केवल श्री हरि की शरणागति ले लेना। हे भगवान, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। और बहनों को सोचना है, हे प्रभु, मैं आपकी हूं और आप मेरे हैं। यही भगवान की शरणागति। बस हिंदी में कई मंत्र हैं। हम तो हमारे राघव जो के, राघव जी हमारे हैं। हम तो हमारे राघव जो के, राघव जो हमारे हैं। तो हमारे राघव जो के, राघव
जो हमारे हैं। हम तो हमारे राघव जोगे राघव जो हमारे हैं। हम तो हमारे राघव जोगे राघव जो हमारे हैं। हम तो हमारे राघव जोगे राघव जो हमारे हैं। यही शरणागत का सिद्धांत है।